नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जीपीएससी लैस होगी। झारखंड के एम्बुलेंस हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी किया आदेश। राज्य में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के तहत संचालित सभी एम्बुलेंस जीपीएस या जीआईएस से लैस की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने 108 सेवा प्रदाता एजेंसी ईएमआरआई जीएसएच को इस बाबत निर्देश जारी किया है। उन्होंने एजेंसी को एम्बुलेंसों में जीपीएस जीआईएस सुनिश्चित करने का आदेश। बाबूलाल की डी से मांग, बिना विलंब किए हेमंत सोरेन पर करे विधि सम्मत कार्यवाही। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ईडी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बिना विलंब किए विधि सम्मत कार्यवाही की मांग की है। श्री मरांडी ने चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जब राज्य का मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर आम जनता से कानून पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जवानों के साथ दिवाली मनाने हिमाचल प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी। सेना के जैकेट में आए नजर। हर साल की तरह इस बार भी देश के जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंच गए हैं। सीमावर्ती इलाके लेपचा में पीएम नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेपचा पहुंच गया हूँ। इस दौरान पीएम मोदी ने सेना की जैकेट और टोपी में नजर आए। पीएम मोदी के झारखंड दौरे में 10 आईपीएस और 35 टीएसपी को सौंपी गई सुरक्षा की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा को लेकर 10 आईपीएस, 35 टीएसपी, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम सहित 2000 जवानों की तैनाती की जाएगी। एसपीजी की टीम शनिवार को रांची एयरपोर्ट पहुंची और वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद खूंटी के लिए रवाना हो गई। इस संबंध में डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि प्रधानमंत्री 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी जिले में 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी के झारखंड दौरे से पहले आदिवासी कार्यकर्ताओं ने दी आत्मदाह की धमकी। पीएम मोदी आगामी 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर जाने वाले हैं। इस बीच शनिवार को आदिवासी कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है कि अगर पीएम ने सनातन धर्म को मान्यता देने की कोई घोषणा नहीं की तो वे आत्मदाह कर लेंगे। वहीं आदिवासी सिंगेल अभियान के अध्यक्ष साल खान मुर्मू ने कहा कि कार्यकर्ता मांग के समर्थन में उस दिन झारखंड और अन्य राज्यों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपवास रखेंगे। रांची जमशेदपुर एक्सप्रेस वे पर बन रहा है नया कॉरिडोर। 85 गांव को मिलेगा फायदा। रांची जमशेदपुर हाईवे जो NH 43 पर है, धनबाद रांची को जमशेदपुर से जोड़ता है। रांची धनबाद जमशेदपुर एक्सप्रेस वे को गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं। झारखंड के 3 प्रमुख शहरों रांची, धनबाद और जमशेदपुर के बीच एक्सप्रेस वे का निर्माण जानने से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से कई शहरों में व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, इससे झारखंड की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। पैसे के लिए किया सरेंडर, सरकार से मिला 1 लाख रुपया, फिर दोबारा बन गया नक्सली। झारखंड के लोहरदगा में नक्सली ने पुलिस और प्रशासन को चकमा दे दिया। नक्सल गिरोह के सदस्य युवक ने पहले सरेंडर करने का फर्जी नाटक किया और सरकार की नीति के तहत 1 लाख रुपए ले लिए। कुछ महीनों बाद युवक फिर नक्सली बन गया। इतना नहीं, अब तक 5 कांडों में उसकी संलिप्तता पाई गई है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली आकाश ने सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ लिया, फिर नक्सली संगठन में शामिल होकर घटना अंजाम देने लगा। अब फिर आकाश की गिरफ्तारी ने पुलिस के लिए झारखंड में नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। त्योहारों को लेकर स्टेशनों पर उमड़ी भीड़। सूरत में मची भगदड़ से 1 की मौत। दीपावली और छठ पर अपने घर जाने वाले यात्रियों ने रेलवे के इंतजाम की पोल खोल कर रख दी है। इन दिनों स्टेशनों पर मुसाफिरों की इतनी भीड़ है कि कईयों को रिजर्वेशन होने के बाद भी ट्रेन छूट जा रही है। यही हाल ट्रेन के अंदर का भी है, जहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी कई वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें ट्रेन के अंदर यात्रियों की बेतहाशा भीड़ दिख रही है। सूरत में तो स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि वहां ट्रेन पकड़ने के चक्कर में भगदड़ मच गई। इस घटना में 1 शख्स की मौत हो गई है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। झारखंड में पारा शिक्षकों का प्रदर्शन। सरकार आपके द्वारा अभियान का करेंगे विरोध। झारखंड में टैट पास सहायक अध्यापकों ने वेतनमान को लेकर झामुमो का रैली घेरा। कहा, राज्य सरकार अगर जल्द वेतनमान के लिए पहल नहीं करती है तो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का राज्य भर में विरोध करेंगे। 81 दिनों से राजभवन के पास आमरण अनशन पर बैठे टैट सफल सहायक अध्यापक हरमू मैदान में जुलूस की शक्ल में निकले और झामुमो का केंद्रीय रैली घेरा। यहाँ 5000 पारा शिक्षकों के न्याय की गुहार लगाई। फिर भड़के ट्रूडो ने भारत के खिलाफ फिर दिया बड़ा बयान। भारत कर्नाटक के रिश्ते काफी हद तक बिगड़ गए हैं। हरदीप सिग्नेचर की हत्या का आरोप ट्रूडो ने भारत पर लगाया था, जिसके बाद भारत ने सख्ती दिखाई और मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब एक बार फिर से ट्रूडो ने अपने बेबुनियाद आरोपों को दोहराया और भारत पर गंभीर आरोप लगाया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली पर दी बधाई, गरीबों को खुशी में शामिल करने का किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उनसे गरीबों तथा जरूरतमंदों के साथ अपनी खुशियां साझा करके उनके जीवन में खुशी और समृद्धि लाने का आह्वान किया। मुर्मू ने कहा, दीपावली हर्ष और खुशी का त्योहार है। यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और न्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यूएन में पहली बार भारत ने इजराइल के खिलाफ किया वोट। इजराइल और हमास के बीच युद्ध बीते 37 दिनों से चल रहा है। इसी बीच यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया। इस मामले में भारत ने पहली बार वोट किया। फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली बस्तियां बसाने के खिलाफ ये प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। बता दें कि जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है, यूएन में लाए गए प्रस्तावों से भारत ने दूरी बनाई है। भारत हमास के आतंकवादी हमले की निंदा की है। यूएन में पहली बार भारत ने इजरायली बस्तियों के खिलाफ वोट किया है। दीपावली पर 3000 वर्ग फीट में भगवान राम की आकृति में बनाई भव्य रंगोली। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित भगवान राम मंदिर में 3000 वर्ग फीट का भव्य रंगोली बनाया गया। कलाकार विवेक मिश्रा और उनकी टीम की ओर से भगवान राम की आकृति के रूप में बनाई गई ये रंगोली शहर में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कोडरमा में रेलवे फाटक के पास तार गिरने से एक मजदूर की मौत, कई घायल। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के परसाबाद रेलवे फाटक के पास रेलवे का OHE तार गिरने से रेलवे लाइन का काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है। इस घटना में कई मजदूरों के घायल होने की सूचना है। 2 मजदूरों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज नजदीक अस्पताल में चल रहा है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के गुजरने से ट्रेन के यात्री बाल बाल बच गए हैं। मृतक रेलवे स्टेशन के समीप नीचे फाउंडेशन का काम कर रहा था, जिसके बाद तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। रांची में पटाखों की कीमत में 25% की हुई बढ़ोतरी। राजधानी रांची में पटाखों का कारोबार हर साल के मुकाबले इस साल 25% तक बढ़ा है। जिला प्रशासन की ओर से पूरे राजधानी के 5 विभिन्न इलाकों में पटाखा बाजार लगाया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग हर मोहल्ला में छोटी बड़ी दुकानें लगी हैं। ऐसे में शनिवार की देर रात तक लगभग 65 करोड़ रुपए के पटाखे का कारोबार होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इस साल ग्रीन पटाखों का खूब बाजार रहा है। ग्रीन पटाखों की रेंज हर उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रदूषण की कम संभावना को देखते हुए ऐसे पटाखों की खरीदारी लोग कर रहे हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।